बकरी और बाघ की कहानी। एक बार की बात है, एक बकरी घास चरने के लिए जंगल गई थी और घास चरते चरते शाम हो गई। तभी उसने देखा कि एक बाघ उसके तरफ दबे पांव होकर आ रहा था। अब हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बाघ मुझे मार डालेगा। बकरी डर के मारे इधर उधर जान बचाने भागने लगी। बाघ भी उसके पीछे आ रहा था। दौड़ते हुए आ रहे बाघ को देखकर घबराई हुई बकरी एक तालाब में घुस गई। लेकिन बकरी को देखकर बाघ भी उस तालाब में छलांग लगा दिया। तालाब में तो पानी ज्यादा नहीं था, परंतु कीचड़ बहुत ज्यादा था। दोनों कीचड़ में फंस गए और नीचे दलदल में धंसते जा रहा था। बकरी करीब रहने पर भी बाघ से कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जितना बाघ ज्यादा छटपटाता उतना ही दलदल में नीचे चला जाता। दोनों करीब गर्दन तक दलदल में फंस गया था। तब बकरी ने शेर से कहा, क्या भाई तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है? मैं ही तो जंगल का राजा हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं है। मैं ही सर्वेसर्वा हूँ, मैं ही जंगल पर राज करता हूँ। लेकिन तुम्हारा उस बल का यहाँ क्या उपयोग होगा? तुम भी तो इस दलदल में फंस गए हो और मरने के लिए विवश हो रही हो। तुम्हारी भी हालत मेरी ही जैसा है। बिल्कुल नहीं, मेरा मालिक शाम को जब घर आएंगे और मुझे वह नहीं पाएंगे तो ढूंढते हुए यहाँ तक जरूर आएंगे और मुझे कीचड़ से निकाल कर मुझे अपने घर ले जाएंगे। लेकिन तुम मेरे से बचोगे तो तब घर जाओगे ना। थोड़ी ही देर में रामू मालिक बकरी को ढूंढते ढूंढते वह तालाब के पास आया और बकरी को तालाब से बाहर निकालकर घर जाने वाला था। तभी रामू मालिक दयापूर्वक बाघ की ओर देखा। वे चाहते हुए उस बाघ को दलदल से बाहर नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उन्हें अपने जान का डर था। बाघ कुछ भी कर सकता था। यह हिंसक जानवर है, या इस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, किसी पर निर्भर नहीं होना अच्छी बात है, लेकिन मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे किसी का सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। यही अहंकार है। यहीं से विनाश का बीजारोपण हो जाता है। ईश्वर से पढ़कर इस दुनिया में सच्चा हितैषी कोई नहीं है, क्योंकि वही अनेक रूपों में हमारी रक्षा करता है। हम सब उनके ही संतान हैं। गीता उपदेश में कहा गया है, कर्म किए जा फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। इसलिए अच्छा कर्म करें।